नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात करेंगे गांव गली शहर, बारिश और बाढ़ का कहर। अलग अलग जनपदों के संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है उसको हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके जनपदों में हालात क्या है ये हम आपको दिखा देते हैं। हम सब अब जालौन की हम बात कर लेते हैं। जालौन में जहां यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते ही जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जालौन जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार और अपर जिला अधिकारी संजय कुमार ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया है। इस दौरान अफसरों ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। अधिकारियों ने ग्राम नरोला और नीनावली समेत कई संवेदनशील गांवों का निरीक्षण किया। रामपुरा स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बनाए गए राहत केंद्र पर भोजन, चिकित्सा, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की गई है। अब तक यमुना नदी का जलस्तर 109.28 मीटर रिकॉर्ड किया गया है, जो चेतावनी स्तर 107 मीटर से ऊपर है और खतरे के निशान से 108 मीटर जो खतरे का निशान है उसके ऊपर है। पानी में तेजी से बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अब तक जिले के 11 गांवों के 1150 लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। इनमें कालपी तहसील के पड़री, रायड़, दीवारा, गूढ़ा खास, उरकला, माधोगढ़ तहसील के नीनावली, जागीर, ये तमाम गांव हैं जो इसमें बाढ़ की चपेट में है। प्रशासन ने 16 राहत केंद्र बनाए हैं जो सक्रिय कर दिए गए हैं। यहां भोजन, आश्रय, दवा, पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था की गई है। मवेशियों के लिए भी चारे और दवाओं की आपूर्ति की जा रही है। बचाव और राहत कार्यों के लिए 36 छोटी नावें, 36 बड़ी नावें, 16 बड़ी नावें और 20 मोटर बोट लगाई गई हैं। एसडीआरएफ की टीम भी सक्रिय है और बाढ़ चौकियों से गांव-गांव की सतत निगरानी की जा रही है। डीएम राजेश कुमार पांडे ने कहा कि अभी तक किसी भी तरह की जनहानि या पशु हानि की सूचना नहीं है। हालात पर प्रशासन की नजर है और आपात स्थितियों पर प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। इस दौरान क्या कुछ कहना है अधिकारियों का वो भी हम आपको सुना देते हैं। 5 सेंटीमीटर की स्पीड से बढ़ रही है। इस प्रकार हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जो खतरे का 108 मीटर का निशान है वहां पर रात 8 बजे तक पहुंच जाएगी। इसके बाद हम लोग लगातार उन गांवों को दौरा कर लिया गया है कि जहां पर पानी बढ़ने पर वो गांव प्रभावित हो सकते हैं। जिन गांवों से मार्ग टूटेगा वहां हम लोगों ने 42 नावें लगा रखी पूरे जिले में और 26 उसमें मोटर बोट हैं। इसके अलावा सभी बाढ़ चौकी एकदम अलर्ट मोड में है। सब पे अधिकारियों की सब तैनाती है और गांव में टीकाकरण का और दवाई वितरण का काम भी जो है वो प्रारंभ कर दिया गया है। सतर्क नजर रखे हुए हैं। अगर कहीं से लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा तो माधोगढ़ तहसील में हमारे 6 जो है वो बाढ़ राहत शिविर बने हैं, कैंप है, जहां पर पूरी व्यवस्था उनके रुकने की और उसकी रहेगी। तो इस प्रकार प्रशासन सतर्क है, लोगों से लगातार संवाद बनाए हुए है, ग्रामीणों से भी संवाद बनाए हुए हैं और ग्रामीणों को सतर्क भी किया गया है कि अगर उनको पानी उस तरह के लगेगा तो तत्काल सूचित करेंगे और सभी गांव में एक कर्मचारियों को टीका भी दिया गया है ताकि वो लगातार नजर रखें। पिछले दिनों लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कहीं न कहीं जो बाढ़ का खतरा था वो साफ तौर से नजर आ रहा है। इस वक्त हम कालपी में मौजूद हैं। यहाँ कालपी के यमुना पुल है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का पानी जो खतरा का लेवल 107 मीटर जो पानी जो बताया जा रहा था खतरे पे, उससे ऊपर 107 पॉइंट पानी यहाँ पर आ चुका है। यानी कि 1 पॉइंट जो जिस तरीके से खतरे के लेवल से मीटर पानी जो चल रहा है वो साफ तौर से जालौन देखा जा सकता है। यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि साफ तौर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो खतरे के निशान से ऊपर से जो पानी चल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की धड़कनें जरूर बढ़ा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों इसी तरीके से पानी जो बढ़ा था और जो पानी बढ़ने से कई गांव ऐसे थे जो बाढ़ की चपेट में आ गए थे। प्रशासन ने हालांकि इसको लेकर पहले से अलर्ट जारी कर दिया था। एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई थी। तकरीबन 27 चौकियां बनाई गई हैं जहां जहां तटवर्ती इलाके हैं, निचले स्थल हैं, उन सबको ऊपर के हिस्सों में पहुंचा दिया गया है और कहीं ना कहीं इस पानी को लेके लोगों में जो खतरा है वो अभी मंडरा रहा है। हालांकि इस बाढ़ को देखने के लिए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? देश कुमार। यहाँ पानी जो बाढ़ ऊपर आ रहा है इसमें क्या क्या खतरा है आपके कालपी में?
मेरे घर में पानी चला जाता है पिंडा देवी के पास ताजपुरा। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है? अभी तो थोड़ा कम है। अभी कम है? हाँ, आया नहीं अभी। यानी अभी खतरे के लेवल से जो पानी अभी ऊपर आ गया 1 पॉइंट, तो अब क्या लगता है आपको, आगे क्या पानी बढ़ सकता है कुछ और? अगर पानी आगे ज्यादा 1 फुट बढ़ गया 2 फुट तो घरों में पानी घुस जाएगा। पानी घर में घुस जाएगा। इलाहाबाद बैंक वगैरह ये सब उधर से डूबने लगती हैं। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है? संभावना बहुत गंभीर है। संभावना बढ़ सकती है। तो अभी हाल में क्या स्थिति है? हाल में खतरे की निशान के ऊपर है। निशान के ऊपर है। तो ये कितने दिनों के बाद अभी ऐसा आया? पहले भी ऐसा पानी आ चुका था क्या? यहाँ 2 बार। 2 बार आ चुका। देखिए, इन लोगों का कहना ये है कि टाकीज के पास जो भी बस्ती है, यहाँ पे तकरीबन ऐसे 6-7 बस्तियां हैं स्टेशन टाकीज के पास, जहाँ खतरे के निशान से पानी ऊपर होता है तो वहाँ पानी भरना शुरू हो जाता है। जो पिछले वर्ष भी इसी तरीके की स्थिति आई थी, हालांकि 1 हफ्ता वो लोग परेशान रहे थे, रोजी रोटी के लिए परेशान हुए थे, निकलने के लिए परेशान हो गए थे, बीमार लोग भी परेशान थे, और वही स्थिति अभी फिर बनती जा रही है। इन लोगों को प्रशासन ने हालांकि अलर्ट कर दिया है। देखना ये होगा, अगर पानी रुकता है तो समान स्थिति बनी रहेगी, पानी नहीं रुकता है तो खतरा बढ़ सकता है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में क्या स्थिति पैदा होती है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज जालौन। पड़ रहा है माजिद अरमान संवाददाता जालौन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जैन ललितपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, साथ ही अन्य जनपदों से भी हमारे संवाददाता जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम उनके पास भी जाएंगे। फिलहाल माजिद हम आपका रुख कर रहे हैं। माजिद, अगर जनपद जालौन की अगर बात करें, जालौन में जो जलस्तर बढ़ने से हालांकि तमाम इंतजाम प्रशासन कर रहा है, बचाव कार्य कैसे किया जा रहा है, कुल मिलाकर और प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं? जी हाँ, बिल्कुल मनोज, आपको बता दें कि जिस तरीके से बारिश शुरू हुई उससे कहीं ना कहीं बारिश को लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट था। हालांकि प्रशासन ने इसको लेकर पहले से चौकियां बना रखी थी और एनडीआरएफ की टीम भी वहां मौजूद कर दी थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि पानी बाढ़ का डैम्पों से छोड़ा गया है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर गंभीरता दिखाती है प्रशासन ने शुरू किया। कहीं ना कहीं इसको लेकर जो चौकियां जो बनाई गई थी वहां पर लोगों को राहत कैंप लगाए गए हैं। तकरीबन 16 राहत कैंप लगे हैं और उसमें 1100 तकरीबन ऐसे लोग हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए थे, जिनको उठा के सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। और सभी लोगों को पहले से अलर्ट कर दिया गया था कि जो निचले स्तर पर जो लोग रहते हैं कहीं ना कहीं बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। इसको लेकर लोगों को पहले बताया गया था और वही हुआ कि धीरे धीरे करके जो कल तक 107 खतरे के निशान पर जो पानी चल रहा था वो आज 109 खतरा पार करते हुए निशान पे पानी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं खतरा जरूर जो है, अब धीरे धीरे पानी जो बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं और खतरा बढ़ सकता है। इसको लेकर प्रशासन ने लगातार लोगों को जो है एनडीआरएफ की टीम को वहां पर लगा रखा है और जो राहत सामग्री है उसको बांटने का काम भी शुरू कर दिया है। लोगों से ये भी कह रखे हैं कि जिस तरीके से ऊंचे वाले जो स्थल है जहां पे कैंप बनाए गए हैं, लोग अपने अपने जरूरी वाले सामान लेकर उस कैंप पर आ जाए, ताकि ऐसा ना हो कि पानी जिस तरीके से बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई उसके चपेट में कोई आ जाए। हालांकि इसको लेकर पिछले कई दिनों से लोगों की तैयारियां चल रही थी। अगर बात करी जाए तो पिछले 2023 की, तो जहां पे जिस तरीके से तैयारियां जो नहीं थी उसको लेकर काफी नुकसान हुआ था, काफी मवेशी और इंसानों की जान चली गई थी, बहुत भारी नुकसान हो गया था। उसको लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर था। और बता दें आपको कि कालपी का जिस तरीके से यमुना का पानी जो तेजी से बढ़ रहा है तो कहीं वो तमाम इस तरीके से ऐसे गांव हैं जहां पर जो उसकी चपेट में आ गए हैं। और तो खास तौर की बात ये बताते हैं कि यहाँ पर जो 5 नदियां हैं उन नदियों का पानी तेजी से उफान पे पड़ा हुआ है। यमुना की अगर बात करी जाए तो यमुना में भी पानी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और अगर बेतवा की बात करी जाए तो बेतवा में खतरे के निशान पर पानी पहुंचने वाला है। और इस तरीके से जहां जिले के अंदर जो भी राहत से सामग्री लोगों को देने की बात करी जा रही है उन लोगों को घोषणा कर दी गई है। हालांकि अभी कोई ऐसा समाज सेवी या कोई के नेता लोग हैं वो लोग अभी कोई इस तरीके से सामने नहीं आए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से जिस तरीके से जो मदद करना चाहिए उसको लेकर जिलाधिकारी और तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो लगे हुए हैं। और अगर खतरा जिस तरीके से रात को घोषणा करी गई थी वो खतरा वो उसके ऊपर साफ तौर से नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि कालपी के शहरी इलाकों में जिस तरीके से पानी भरता है वो भी फिलहाल में नहीं भरा है, वहां लोगों को जरूर अलर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन पिछले 2 साल पहले जिस तरीके से शहरी इलाके में जो पानी भरा था कहाँ वहां पे लोगों को बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि तत्काल में वो लोग। ठीक है माजिद, आपकी बात आगे हमारे साथ। आपका बहुत शुक्रिया माजिद अरमान। सिद्धार्थ द्विवेदी आपका भी बहुत शुक्रिया, में स्वस्ति आपका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन हो सके फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।